Namaste to all. Myself, JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, I'm going to teach you about meningitis. In previous session, we have discussed about sleep disorders. I hope you all have understood that session. Let's start about meningitis. These are the meninges: dura mater, arachnoid, and pia mater. First of all, introduction of meningitis. Inflammation on the inflammation of the meninges. Leptomeningitis. The pia, arachnoid and dura mater. मेनिंजेस का जो इन्फ्लेमेशन है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये आपको को पहले ही पता है कि आइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जब मेनिंजाइटिस की बात हो रही है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। ठीक है, और मेनिंजेस पायामेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर। ठीक है। कैन वी हैव वेरियस कॉजेज, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस, कि जहाँ भी इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के पीछे इन्फेक्टिव पैथोजन हो सकता है। और अगर हम इनकी बात करें तो वेरियस पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है एंड फंगस हो सकता है। एनपी कोलोनाइजेशन। Sorry for the disturbance. NP colonization of susceptible individual and invasion of respiratory tract. Nasopharyngeal colonization, invasion of blood stream bacteremia। ठीक है, कि ब्लड स्ट्रीम में क्या जो है बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ कर जाना। ठीक है, और कोरोइड लिक्साइटिस, स्प्रेड टू meninges, ventriculitis and increased intracranial pressure, recruitment of inflammatory mediator, damage to blood-brain barrier, lead to cerebral edema, endothelial cell damage, thrombosis, increase in cerebrospinal fluid protein, decrease in glucose from hypoxia, decrease aerobic metabolism, and infraction, seizure, abscess formation. These are the cause of meningitis। किसी भी कारण से meninges के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना, वो जो है इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव दोनों तरह के कारणों की वजह से, अगर वहाँ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, या जो ब्रेन ब्रेन के जो मेनिंजेस हैं वहाँ पे अगर हम देखें कि पेशेंट को हाइपोक्सिया की वजह से ग्लूकोज जो होता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोक्सिया पेशेंट को डेवलप हो रहा है, या प्रोटीन वहाँ पे बढ़ा हुआ है, या ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म पेशेंट का डिक्रीज हो रहा है, तो इन कारणों की वजह से जब वहाँ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है तो ये कंडीशन जो होती है मेनिंजाइटिस। ठीक है, या वहाँ पे जैसे इंफ्राक्शन, सीजर या फिर एब्सिस फॉर्मेशन, ये सब चीजें ब्लड स्ट्रीम से जाके, जैसे बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम से और मेनिंजेस तक स्प्रेड कर जाए। ठीक है।
यहाँ पे अगर हम इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन देखें कि किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है इसका, तो यू आर सीइंग अ 14-day ओल्ड इन्फेंट इन द इमरजेंसी रूम विद 2-day हिस्ट्री ऑफ कंजेशन। ठीक है। पेरेंट नॉट इन्फेंट टू बी increasingly irritable and lethargic, sleeping through feeds, multiple episodes of vomiting, difficulty to console, fever of 103 rectal, infant look pale and feel cool with heart rate 225, a spinal tap shows 5,000 white blood cell and a gram stain reveal gram negative rods. You are seeing a 15-year high school student 15 years का high school student in your office with a 24-hour history of lethargy, repeated vomiting, fever to 102. On examination, he is unable to touch his chin to his chest and resist full extension of his knee while lying फ्लैट। ठीक है। अगर हम इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन देखें कि किस तरह का प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमने ये दो तरह के केस जो है यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करी है। जैसे एक 15 साल का बच्चा 24 घंटे से जिसको लेथार्जीपन है, रिपीटेडली वॉमिटिंग हो रहे हैं, 102 के आसपास फीवर है पेशेंट को। इसके अलावा अपनी चिन को अपनी चेस्ट पे नहीं टच कर पा रहा है क्योंकि उसको नेक स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, मेनिंजियल स्टिफनेस की वजह से। ठीक है। मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसके अलावा अपने लेग्स जो है उन्हें फुली एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। या फिर दूसरी हम कंडीशन देखें ये वाली कि मल्टीपल जो रिपीटेड वॉमिटिंग पेशेंट को है। इसके अलावा अलावा पेशेंट इरिटेबल है, लिथार्जी है, पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, टेकिकार्डिया पेशेंट को है, रेक्टल टेम्परेचर देखा जाए तो पेशेंट का 103 है। ठीक है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन कुछ इसका देखने को मिलता है। ठीक है। पैथोजन ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नियोनेट लेस देन 1 मंथ। ठीक है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, अगर 1 महीने से कम के बच्चा नियोनेट्स में देखने को मिल रहा है तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई एंड लिस्टेरिया। ठीक है। इन्फेंट में देखें तो 1 to 24 months हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। चिल्ड्रन मोर देन 2 years, नाइजीरिया, मेनिंगोकोकस, स्ट्रेप्टोन्यूमोकोकस, एच फ्लू। ये देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम इसके देखेंगे तो किस तरह के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे अगर हम पेशेंट को देखें तो पेशेंट को ये पटेकियल रेशेस जो है, वेरी स्मॉल साइज, टाइनी साइज जो है रैशेस पेशेंट को देखने को मिलेंगे, पटैकिस पेशेंट को होंगी। इसके अलावा पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को ये सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस है। ठीक है। साथ में पेशेंट को फेरिंजाइटिस। ठीक है। और साथ में पेरिकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एड्रिनल निक्रोसिस, हेमरेज, सेप्टिसीमिया पेशेंट को। ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। और सेप्टिक आर्थराइटिस, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से जहाँ जहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन पेशेंट को साथ में देखने को मिलेगी। ठीक है। गैंग्रीन, ये आप देखिए, मेनिंगो कोक्सेमिया। ठीक है। दिस इज द केस ऑफ। यहाँ पे ब्रुजेंस की जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि पेशेंट को अगर हम जैसे पेशेंट का नेक, पेशेंट की चिन जो है वो चेस्ट पे टच करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा स्टिफनेस की वजह से। और पेशेंट जो है अपने लेग्स को स्ट्रेट करने के लिए अगर नीज को हम नीचे इधर टच करना चाहेंगे इस तरीके से स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये स्टिफनेस की वजह से पेशेंट को इस तरह का प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो ब्रूड चिन्स की जो है पेशेंट को यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पेशेंट का कर्निंग साइन, ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है। कि पेशेंट के नी को हम और एंकल रीजन को हील से यहाँ पे करके ऊपर की तरफ पुश करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे तो पेशेंट को पेन की कंप्लेन होगी। ठीक है। तो कर्निंग भी पेशेंट को यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है।
डायग्नोसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरीके का डायग्नोसिस मिलता है, तो मस्ट मेंटेन अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इन मैनी केसेस। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन पॉजिटिव कल्चर इन सीएसएफ। ठीक है। एंड वी हैव सीएसएफ पॉजिटिव ग्राम स्टेन। ठीक है। पेशेंट का सीएसएफ पॉजिटिव ग्राम स्टेन होगा यहाँ पे। लंबर पंक्चर एंड सीएसएफ ऑल्सो शो प्लियोसाइटोसिस, इंक्रीज प्रोटीन एंड हाइपोग्लाइकोरिया। ठीक है। अगर हम पेशेंट का लंबर पंक्चर और सीएसएफ करा के देखेंगे तो प्लियोसाइटोसिस, इंक्रीज प्रोटीन एंड हाइपोग्लाइकोरिया देखने को मिलेगा। ये फाइंडिंग्स देखिए सीएसएफ की फाइंडिंग जो है पेशेंट को, अगर नॉर्मल फाइंडिंग देखें सीएसएफ में तो ग्लूकोज पेशेंट को नॉर्मली 40 to 80, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में लेस देन 30, वायरल मेनिंजाइटिस में मोर देन 40, और हर्पेटिक एंसेफेलाइटिस है तो भी मोर देन 30, और स्पाइरोचीटल एनसेफेलाइटिस है तो 40 to 110। ठीक है। प्रोटीन देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में 20 to 50, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो मोर देन 100, वायरल मेनिंजाइटिस है तो 50 से 100, हर्पेटिक एंसेफेलाइटिस है तो मोर देन 75, स्पाइरोचिटल एंसेफेलाइटिस है तो 15 से लगभग 150। ठीक है। डब्ल्यूबीसी अगर हम देखें तो 0 से 6, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर मोर देन 1000। ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर 100 से 500, हर्पेटिक एंसेफेलाइटिस में 10 से 1000, एंड स्पाइरोचिटल एंसेफेलाइटिस में 20 to 500। फिर न्यूट्रोफिल्स अगर देखें तो नॉर्मली 0, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मोर देन 50, वायरल मेनिंजाइटिस में लेस देन 20%, हर्पेटिक एंसेफेलाइटिस में लेस देन 50%, स्पाइरोकीटल एंसेफेलाइटिस में लेस देन 10%। ठीक है। अगर हम यहाँ आरबीसीज का देखें, आरबीसीज के लिए तो आरबीसीज के जो है नॉर्मली 0 से 20, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ये 0 से 10, वायरल मेनिंजाइटिस में 0 से 2, हर्पेटिक एंसेफेलाइटिस में 100 से 500, और स्पाइरोचिटल एंसेफेलाइटिस में 0 to 2। ये सीएसएफ के फाइंडिंग्स हैं। अगर हम यहाँ इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स के लिए एंटीबायोटिक अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स में पेशेंट को पेनिसिलिन, ठीक है, वेंकोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन। ठीक है। स्टेरॉइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्टेरॉइड्स के अंदर डेक्सोमेथासोन। ठीक है। treat underlying hemodynamic compromises, shock and other complication, monitor for and treat sequel. Complication of the disease are shock and sepsis, cerebral edema, subdural empyema, subdural effusion, ventriculitis, abscess and seizure। ठीक है। सीक्वल अगर हम देखें इसका, डीफनेस, डेवलपमेंटल डिले, cognitive impairment, chronic seizure disorder and hydrocephalus. These are the complication of the disease. Viral meningitis usually clear up in a week or two with no specific treatment. Common, rarely serious infection of fluid in the spinal cord or fluid that surround the brain. Also called aseptic meningitis, caused by a number of different viruses, mosquito-borne viruses, occasionally seen after strep throat in young adults. Common intestinal viruses account for half of US cases per year, usually occur 1 week after exposure. Fever, headache, stiff neck, tiredness, rashes, sore throat, vomiting. No specific treatment for viral meningitis. Antibiotics don't work on viruses. Pay careful attention to personal hygiene. Good hand washing help prevent spread of infection and viruses. Vaccination: hip vaccine, 3 dose by 6 months of age, a booster between 12 to 18, 18 months of age. Meningococcal vaccine not routinely given to civilian because most outbreak occur in Africa. Check with your local health department if you are planning to travel outside the country. The meningococcal vaccination is recommended or required. It should be received at least 1 week before departure of, if possible.
तो यहाँ पे अगर वैक्सीन देखें इसकी, तो हिप वैक्सीन दी जाती है पेशेंट को 3 डोज बाय जो होता है ना 6 मंथ्स तक बच्चे को दे दिए जाते हैं। बूस्टर डोज अगर हम देखें तो 12 से 18 मंथ का में दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन नॉट रूटीनली गिवन टू सिविलियन। ठीक है, बिकॉज मोस्ट आउटब्रेक अकर इन अफ्रीका। ठीक है, तो हिप वैक्सीनेशन पेशेंट को यहाँ दी जाती है। अगर एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग जो है इसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। और बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल ड्रग से जो होती है, एंटीबायोटिक से पेशेंट को वैसे इसमें गुड रिजल्ट नहीं है। तो पेशेंट केयर और हाइजीन मेंटेन करके रखना पेशेंट का के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने देखा कि किस तरीके के बैक्टीरियल, वायरल, हर्पेटिक और स्पायरोचिटल एंसेफेलाइटिस में किस तरीके के सीएसएफ फाइंडिंग्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस के लिए पेशेंट का सीएसएफ जो है वो एग्जामिनेशन, लंबर पंक्चरिंग और सीएसएफ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेन मिलेगा और सीएसएफ के फाइंडिंग इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये जो है, इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे कि पेशेंट को ब्रुजेंस की और पेशेंट को कर्निंग्स। ठीक है, कि जैसे ही आपने पेशेंट के चिन जो है चेस्ट पे टच करने की कोशिश करी तो पेशेंट के नीज जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट को ये जो है पेन की वजह से। ठीक है, तो ये पेशेंट को ब्रुजेंस की ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए पैथोजेंस हैं पेशेंट के, और ये कुछ टिपिकली केस प्रेजेंटेशन थे। तो I think, I hope you all have understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.